मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन हज़रात, आज हम आपके सामने हज़रत इमाम हुसैन की सखावत का एक बड़ा ही दिलचस्प वाक़या पेश कर रहे हैं, जिसको लिखा है जनाब अनीस वज़ीर गंजवी साहब ने और मौसीकी से संवारा है राजू खान जी ने। आवाज़ हाजी तस्नीम आरिफ की है और ये पेशकश है ताज इस्लामिक यूट्यूब चैनल की। मेरी गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल ताज इस्लामिक से जुड़िए और मेरी आवाज़ यानी तस्नीम आरिफ की आवाज़ में एक से एक नया वाक़या इस चैनल पर समाअत फरमाइए। देखिए, एक ज़ईफ़ा के घर जब हज़रत इमाम हसन और इमाम हुसैन पहुँचे, उनको भूख लगी थी। उस ज़ईफ़ा ने आपके साथ जो सलूक किया, तो उस ज़ईफ़ा औरत के उस हुस्ने सलूक को देखकर हज़रत इमाम हसन और हुसैन उससे कहकर गए कि माई, अगर कोई परेशानी आए तो आप ज़रूर हमारे घर आना। हम नबी के नवासे हैं, हमारा नाम हसन हुसैन है, हम मदीने में रहते हैं। तो देखिए, जब उस औरत पर थोड़ी परेशानी आई तो जब शहर मदीना गई और हज़रत इमाम अली मकाम के दरवाजे पर सदा दी, तो फिर उस भलाई का उस ज़ईफ़ा औरत को क्या सिला मिलता है। सुभान अल्लाह, ये है हाशमी घराने की शान, ये है इमाम हसन और हुसैन की शान, जो आप इस वाक़े में सुनेंगे। एक ज़ईफ़ा औरत और इमाम हुसैन की सखावत का वाक़या सुनिए। रिकॉर्डिंग एस कल्याणी स्टूडियो, दरियागंज, नई दिल्ली। रिकॉर्डिस्ट चंद्र गांधी जी हैं। तो लीजिए साहब, मुलाहिज़ा कीजिएगा, ये बहुत ही हसीन एक वाक़या समाअत फरमाइए। सुनो ऐ मोमिनो, एक वाक़या तुमको सुनाता हूँ। सुनो ऐ मोमिनो, एक वाक़या तुमको सुनाता हूँ। सुनो ऐ मोमिनो, एक वाक़या तुमको सुनाता हूँ। सखावत आपको शब्बीर व शब्बर की बताता हूँ। सखावत आपको शब्बीर व शब्बर की बताता हूँ। सुनो ऐ मोमिनो, एक वाक़या तुमको सुनाता हूँ। सुनो ऐ मोमिनो, एक वाक़या तुमको सुनाता हूँ। सुनो ऐ मोमिनो, एक वाक़या तुमको सुनाता हूँ। सखावत आपको शब्बीर व शब्बर की बताता हूँ। सखावत आपको शब्बीर व शब्बर की बताता हूँ। सखावत आपको शब्बीर व शब्बर की बताता हूँ। हज को जाते थे, खुशी थी दिल में इतनी, दोनों भाई मुस्कुराते थे। सफर करते थे दोनों धूप में, एक ऐसा पल आया, नबी के लाडलों को प्यास की शिद्दत ने तड़पाया। तभी रास्ते में उन दोनों को कुछ खेमे नजर आए। उन खेमों के ज़हरा के वो लखते जिगर आए। रुके फिर दोनों भाई एक खेमे के करीब आकर, सदा दी ये हसन ने, है कोई इस खेमे के अंदर। सदा सुनकर ज़ईफ़ा एक आई खेमे से बाहर। कहा क्या बात है, तुम कौन हो और लगते हो मुज़तर। ये फरमाया हसन ने, प्यास की शिद्दत सताती है, गला सूखा है काफी देर से, जान लब पे आती है। मेरी माई फ़कत इतनी इनायत की नजर कर दो, पिला दो तुम हमें पानी, गले दोनों के तर कर दो। गई अंदर ज़ईफ़ा दूध दू कर बकरी का ला
ज़ईफ़ा से ये फरमाया, लगी है भूख भी थोड़ा अगर खाना जो मिल जाता, सफर कट जाता अपना चैन से ये दिल बहल जाता। ज़ईफ़ा ने कहा इस वक्त खाने को नहीं कुछ भी, मगर खेमे में है मेरे बहुत प्यारी मेरी बकरी, करो तुम उसको ज़िबहा मैं बना दूंगी अभी खाना, उसे खाकर सफर पे अपने तुम दोनों चले जाना। ये फरमाया हसन ने क्यों भला हद से गुजरती हो, हमारे वास्ते बकरी फना तुम अपनी करती हो, अभी तुमने कहा था है बहुत प्यारी मेरी बकरी, दुखेगा दिल तुम्हारा गर ज़िबहा हो जाएगी बकरी, इजाजत दो हमें अब हम सफर पे अपने जाएंगे, पहुंचकर मंजिल मकसूद पर अब खाना खाएंगे। ज़ईफ़ा ने कहा मेहमान जो भी घर में आता है, ज़ईफ़ा ने कहा मेहमान जो भी घर में आता है, ज़ईफ़ा ने कहा मेहमान जो भी घर में आता है, खुदा रहता नहीं राज़ी अगर वो भूखा जाता है, खुदा रहता नहीं राज़ी अगर वो भूखा जाता है, खुदा रहता नहीं राज़ी अगर वो भूखा जाता है। ज़ईफ़ा ने कहा माना के है प्यारी मेरी बकरी, मगर मेहमान की खातिर के आगे कुछ नहीं बकरी, ग़िज़ा कुछ और होती घर में तो तुमको खिला देती, दिया है दिल बड़ा अल्लाह ने हस्ती मिटा देती, अगर ऐसे ही तुम घर से मेरे जो लौट जाओगे, मेरा दिल टूट जाएगा जो तुम खाना न खाओगे। ज़ईफ़ा ने किया मजबूर तो हसनैन ने माना, किया बकरी को ज़िबहा हो गया तैयार फिर खाना, तनावुल करके खाना हो गए उठ कर खड़े दोनों, ज़ईफ़ा से तभी कुछ इस तरह कहने लगे दोनों, बड़ा एहसान है हम पे आज बेशक तुमने फरमाया, दिया पीने को पानी पेट भर के खाना खिलवाया, चले दोनों। ज़ईफ़ा ने कहा इतना तो बतलाओ भला तुम कौन हो, अपना तारुफ मुझको करवाओ। ये फरमाया ज़ईफ़ा से हसन ने खुश बहुत होकर, ये फरमाया ज़ईफ़ा से हसन ने खुश बहुत होकर, ये फरमाया ज़ईफ़ा से हसन ने खुश बहुत होकर, हमारी वालिदा है फातिमा बाबा अली हैदर, हमारी वालिदा है फातिमा बाबा अली हैदर, हमारी वालिदा है फातिमा बाबा अली हैदर। घराना हाशमी है जो उसी के हम दुलारे हैं, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्ले अला नाना हमारे हैं, सफर पे हज के हम निकले थे आई पेश ये दिक्कत, तुम्हारे दर पे ले आई हमें तो
प्यास की शिद्दत। तुम्हारा शुक्रिया माई न ये ऐसा भुलाएंगे, खुदा ने कर दिया मौका तुम्हारे काम आएंगे। कोई मुश्किल कभी आए हमारे घर पे तुम आना, करेंगे आरज़ू पूरी, सुनो बिल्कुल न घबराना। ज़ईफ़ा खुश हुई बेहद, तभी फिर उसने फरमाया, ज़हे किस्मत मेरी जो मैंने भी ऐसा शरफ पाया। दिया अल्लाह ने मौका तुम्हारी मैंने की खिदमत, कदम आए तुम्हारे मेरे घर चमकी मेरी किस्मत। चले हसनैन फिर मंजिल की जानिब अलविदा कहकर, ज़ईफ़ा ने विदा उनको किया हाफिज खुदा कहकर। चले जाते थे दोनों, देखते थे उसको मुड़ मुड़ कर। चले जाते थे दोनों, देखते थे उसको मुड़ मुड़ कर। चले जाते थे दोनों, देखते थे उसको मुड़ मुड़ कर। ज़ईफ़ा नाज करती थी बहुत अपने मुक़द्दर पर। ज़ईफ़ा नाज करती थी बहुत अपने मुक़द्दर पर। ज़ईफ़ा नाज करती थी बहुत अपने मुक़द्दर पर। ज़ईफ़ा का जो शौहर था गया था काम पर अपने, पलट कर आ गया कुछ देर में वापस वो घर अपने। नजर आई न बकरी तो कहा बकरी कहाँ पर है, नहीं आवाज उसकी आती है सुना बड़ा घर है। हुआ था जो भी घर में बीवी ने शौहर को बतलाया, चढ़ा शौहर का पारा बीवी पे गुस्सा उसे आया। कहा शौहर ने तुमने किस लिए ऐसा किया बोलो, रहो ना इस तरह खामोश तुम अपना दहन खोलो। ज़ईफ़ा थी बड़ी खामोश, दिल में खौफ था उसके, ज़हन शौहर का हो ठंडा दुआ करती थी वो रब से। रहा वक़्ते सफर जारी एक ऐसा दौर फिर आया, किसी गर्दिश का उन दोनों के सर पे हो गया साया। भटकते थे वो दोनों दर बदर तकदीर के मारे, उन्हें दुत्कारते थे लोग उस बस्ती के अब सारे। ख्याल आया ज़ईफ़ा को मदीने जाए हम दोनों, ख्याल आया ज़ईफ़ा को मदीने जाए हम दोनों। ख्याल आया ज़ईफ़ा को मदीने जाए हम दोनों। नबी के लाडलों को हाल दिल बतलाएं हम दोनों, नबी के लाडलों को हाल दिल बतलाए हम दोनों। नबी के लाडलों को हाल दिल बतलाए हम दोनों। मुसलसल तय सफर करके मदीने आ गए आखिर। मुक़द्दर में जो लिखा था भला मिटता वो कैसे फिर। चले थे दोनों पैदल, भूख ने उनको सताया था, ज़बां भी खुश्क थी आँखों तले अंधेरा छाया था। ज़ईफ़ा ने ये सोचा जानिबे बस्ती चली जाऊं, करूं फरियाद जाकर खाने को कुछ खाना ले आ
बस्ती में वो फरियाद की एक दर पे फिर जाकर, खुदा के वास्ते कुछ खाना दो घर से मुझे लाकर। बड़ी है भूख की शिद्दत, कलेजा मुंह को आता है, गशी होती है एक तारी राह हमसे न जाता है। सदा दी थी ज़ईफ़ा ने जहां हसनैन का घर था, अचानक मिल गई उनसे ज़ईफ़ा का मुक़द्दर था। सदा सुनकर कोई फौरन हसन दरवाजे पर आए, ज़ईफ़ा पर नजर पहुंची, ज़बां पर लफ्ज़ ये लाए, ये फरमाया ज़ईफ़ा से बताओ मुझको पहचाना। ये फरमाया ज़ईफ़ा से बताओ मुझको पहचाना। ये फरमाया ज़ईफ़ा से बताओ मुझको पहचाना। ज़ईफ़ा ने कहा कि आपको हमने नहीं जाना। ज़ईफ़ा ने कहा कि आपको हमने नहीं जाना। ज़ईफ़ा ने कहा कि आपको हमने नहीं जाना। उससे तुम्हें पहचाना है हमने, तुम्हारे घर पे हम ठहरे, हमें खाना दिया तुमने। बुला कर ले गए घर में उसे और खाना खिलवाया। ज़ईफ़ा ने सभी रो रो के अपना हाल बतलाया। उसे शब्बर ने ढेरों बकरियां कुछ और रकम देकर रवाना कर दिया शबीर की जानिब, ये सब कहकर किया एहसान जो तुमने ये सब उससे बहुत है कम। मिलो शबीर से जाकर जो मेरे साथ थे उस दम। मिली शबीर से जाकर ज़ईफ़ा खुश हुए हजरत, वो मंजर याद आया तो गले से लग गए हजरत। तभी शबीर ने उस दम ज़ईफ़ा से ये फरमाया, मेरी माई बताओ आपने भाई से क्या पाया। कहा हमको हजारों बकरियां ढेरों रकम दी है, मेरे बेटे हमारे वास्ते इतना ही काफी है। किया शबीर ने वो सब किया था भाई ने जैसा। किया शबीर ने वो सब किया था भाई ने जैसा। किया शबीर ने वो सब किया था भाई ने जैसा। ज़ईफ़ा को हजारों बकरियां दी और दिया पैसा। ज़ईफ़ा को हजारों बकरियां दी और दिया पैसा। ज़ईफ़ा को हजारों बकरियां दी और दिया पैसा। ज़ईफ़ा खुश हुई बेहद मिली शौहर से फिर आकर, नबी के लाडलों की ये सखावत उसको बतलाकर। कहा देखो हमारी एक बकरी का सिला है ये, उसी खिदमत के एवज में हमें सब कुछ मिला है ये। बहुत खुश हो गया शौहर किए पे अपने पछताया। कहा बीवी से माफी दो गलत तब तुमको ठहराया। दिया शबीर और शब्बर ने जो उनको साथ सब लेकर, रवाना हो गए दोनों खुशी से पहुंचे अपने घर। जिया करते थे जो
दस्ती में। खुदा के फजल से अब थे बहुत खुशहाल बस्ती में। भलाई की ज़ईफ़ा ने तो किस्मत जगमगाई थी। नबी के नौनिहालों से बड़ी सौगात पाई थी। अली के बेटों को रब ने दिया है मर्तबा ऐसा, नहीं कोई जमाने में सखी इब्ने सखी जैसा। अनीस ऐसी सखावत हाशमी कुनबे में मिलती है। अनीस ऐसी सखावत हाशमी कुनबे में मिलती है। अनीस ऐसी सखावत हाशमी कुनबे में मिलती है। खुदा का फजल है ऐसा नहीं फरियाद टलती है। खुदा का फजल है ऐसा नहीं फरियाद टलती है। खुदा का फजल है ऐसा नहीं फरियाद टलती है। खुदा का फजल है ऐसा नहीं फरियाद टलती है। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, एक बड़ा ही दिलचस्प वाक़या मैं आपके सामने पेश करने वाला हूँ। ताज इस्लामिक यूट्यूब चैनल की ये फ़ख्रिया पेशकश। इस वाक़े को लिखा है जनाब अब्दुल क़य्यूम ताज निचोला सबल ने, म्यूज़िक से राजू खान जी ने संवारा है। रिकॉर्डिंग एस कल्याणी स्टूडियो दरियागंज नई दिल्ली चंद्र गांधी जी की है। आवाज़ से सजाया है हाजी तस्नीम आरिफ सैदपुर बदायूनी ने। ये एक सहाबी रसूल का वाक़या है। मेरे नबी की अता से किस तरह उन सहाबी रसूल की मौत टल जाती है, उनको कुछ दिन की ज़िंदगी और मिल जाती है। ये वाक़या आप सुनेंगे तो यकीनन अच्छा लगेगा। एक सहाबी रसूल जो नबी से बहुत मोहब्बत किया करते थे, हर वक्त उनकी खिदमत में रहा करते थे। एक दिन जिब्रील अमीन ने आकर बताया प्यारे आका को कि इन सहाबी रसूल का कल ज़ोहर की नमाज के वक्त इंतकाल हो जाएगा। आका ने ये खबर उन तक जाहिर नहीं होने दी और पूछा तुम्हारी कोई ख्वाहिश? तो कहा कि हुजूर मैं पेट भर के मीठा खाना चाहता हूँ। तो देखिए मेरे आका ने उन सहाबी रसूल जो थे उनकी ये हसरत किस तरह पूरी की। उन्होंने ये भी कहा कि मेरी शादी नहीं हुई है, मैं अपनी चचाजाद बहन से शादी भी करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे चचा बहुत मालदार हैं। तो हजरात किस तरह मेरे नबी की अता से उन सहाबी रसूल की शादी भी हुई और शादी के वक्त जो मीठा हलवा आका ने उनको दिया, लेकिन उस हलवे को क्या उन्होंने खाया या फिर किसी और ने खाया? ये दिलचस्प वाक़या आप मुलाहिज़ा कीजिएगा। बहुत ही प्यारा वाक़या है, मुलाहिज़ा करें। से कैसे टल गई थी मौत आका की अताओं से। सहाबी नबी का वाक़या है ताज सुन लीजिए। सहाबी नबी का वाक़या है ताज सुन लीजिए। सहाबी नबी का वाक़या है ताज सुन लीजिए कि कैसे टल गई थी मौत आका की अताओं से। कैसे टल गई थी मौत आका की अताओं से। कैसे टल गई थी मौत आका की अताओं से। किसकी हैसियत के कर सके जो मिदहते आका। खिरद से बालतर है दर हकीकत अज़मते आका। खुदाए पाक
का दामने उम्मीद चाहे आन में भर दे। हकीकत में हर एक शय खाती है सदका मोहम्मद का, है दिल से असल में हर एक बशर शैदा मोहम्मद का। वो महबूबे खुदा है, अज़मत और रिफ़अत निराली है। अमीरे वक्त भी वो उनकी चौखट का सवाल ही है। बनाया है खुदा ने अफ़ज़ल आला मोहम्मद को, सभी कुछ किबरिया ने असल में बख्शा मोहम्मद को। रसूले पाक का अदना गदा है शाह से बढ़कर, सभी करते हैं प्यार उससे बफज़ले खालिक़े अकबर। मिला था इन सहाबी को भी रुतबा अरफ़ा व आला, मिला था इन सहाबी को भी रुतबा अरफ़ा व आला, मिला था इन सहाबी को भी रुतबा अरफ़ा व आला। इसी बाइस हुआ कुर्बान हर एक चाहने वाला, इसी बाइस हुआ कुर्बान हर एक चाहने वाला, इसी बाइस हुआ कुर्बान हर एक चाहने वाला। वो जो महबूब दावर से बड़ा ही प्यार करते थे, तसव्वुर में भी वो सरकार का दीदार करते थे। जलवा फरमा आका वो सहाबी पास बैठे थे, अदब से वो रसूले पाक का हर बात सुनते थे। गरीबी के सबब कशी हो जाती थी अक्सर, मलाल इस बात का हरगिज़ नहीं था मोमिनों दिल पर। बसी थी उनके दिल में इस तरह से उल्फते आका के दीदारे नबी में मस्त रहते थे वो हर लम्हा। न था उनको जरा भी दुनिया ओ माफिया से मतलब, हमेशा रहते थे वो हाजिर खिदमत बफज़ले रब। थे हाजिर एक दिन के इतने में रूहुल अमी आए, जनाबे मुस्तफा में ये पयामे किबरिया लाए। साहबी आपके कल तक के मेहमान हैं शहे बतहा, ये बाद अज़ दोपहर हो जाएंगे रुख़सत मेरे आका। ये सुनकर हो गए खामोश महबूबे खुदा उस दम, ये सुनकर हो गए खामोश महबूबे खुदा उस दम, ये सुनकर हो गए खामोश महबूबे खुदा उस दम। के लम्हा भर में गमगीन हो गया था मोमिनो आलम, ये लम्हा भर में गमगीन हो गया था मोमिनो आलम, ये लम्हा भर में गमगीन हो गया था मोमिनो आलम। ये कह के हजरत जिब्रील उस दम हो गए रुखसत। यूं बोले उन सहाबी से शहे बतहा बसद फरहत, मेरे प्यारे सहाबी आओ तुम मेरे करीब आओ। गुजारा किस तरह से करते हो ये मुझको बतलाओ। अदब से बोला हाले दिल से वाकिफ हो मेरे आका, सुनाऊं क्या तुम्हें रूदाद गम का या नबी किस्सा। मुझे अक्सर ही फाका करना पड़ता है शहे बत
नबी ने बात ये सुन के नजारा देखते ही झूम उठा था मसरत से। कहा महबूबे दावर आपकी जर्रा नवाजी है, जो ऊंची शान है आका मेरे खादिम ने पाई है। न इस रुतबे के लायक हूँ मैं ऐ प्यारे रसूल अल्लाह, इनायत से तुम्हारी हो गया है मर्तबा ऊंचा। है मेरी खुश नसीबी आप जो मुझ पर मेहरबान हैं, है मेरी खुश नसीबी आप जो मुझ पर मेहरबान है। है मेरी खुश नसीबी आप जो मुझ पर मेहरबान हैं। बयां कैसे करूं कल्बो जिगर ये मेरे शादा हैं, बयां कैसे करूं कल्बो जिगर ये मेरे शादा है। बयां कैसे करूं कल्बो जिगर ये मेरे शादा है। कहा सरकार ने इस दर्जा जो तुमको मोहब्बत है, तो मैं भी चाहता हूँ पूरी कर दूं जो भी हसरत है। न ये हरगिज़ बताया कल तलक की जिंदगानी है, के बाद दोपहर फिर खत्म ये सारी कहानी है। जरा सा भी नहीं होने दिया एहसास आका ने, अदब से झूम कर ये बाखुशी सरकार से बोले। तमन्ना है कि मीठा खा लूं जी भर के मेरे आका, मगर अरमान ये मेरा कभी ना हो सका पूरा। थी ख्वाहिश शादी हो जाए मेरी भी शाफ़े महशर, चमक जाता दुल्हन आने से ऐ सरकार मेरा घर। फकत एक ख्वाब बनकर रह गया ये या शहर वाला, एक अरसा हो गया पूरा न मेरा हो सका सपना। कहा सरकार ने तुम चाहते हो किससे हो शादी, क्या अपने वास्ते बतलाई ये लड़की कोई देखी। कहा हाँ या रसूल अल्लाह चचेरी है बहन मेरी, कहा हाँ या रसूल अल्लाह चचेरी है बहन मेरी। कहा हाँ या रसूल अल्लाह चचेरी है बहन मेरी। उसी के साथ करना चाहता हूँ या नबी शादी, उसी के साथ करना चाहता हूँ या नबी शादी। उसी के साथ करना चाहता हूँ या नबी शादी। मगर मुश्किल ये है वो लोग काफी पैसे वाले हैं, जुदा अंदाज हैं और ठाठ भी उनके निराले हैं। वो दौलत के नशे में चूर रहते हैं हर एक लम्हा, गिरी नजरों से मुझको देखते हैं सब शहबतहा। मगर बेटी बड़ी ही बाअदब और बासलीका है बेशक पे करे शर्मो हया किरदार आला है। चचा को इतना सुनते ही बुलाया प्यारे आका ने, कहा तुम अपनी बेटी का निकाह अब इनसे कर दीजिए। तुम्हारी मर्जी सुबाबत है क्या बतलाइए मुझको, अगर तकलीफ हो कोई तो फिर इनकार तुम कर दो।
ये सुनकर बाअदब उसने कहा आका मेरे हजरत, करूं इनकार तुमसे है कहाँ इतनी मेरी जुर्रत, तुम्हारे हुक्म पे ये अक्द क्या कर दूं मैं जान कुर्बान, निछावर घर का घर कर दूं मैं तुम पे नबियों के सुल्तान। ये मेरी खुश नसीबी है मुझे जो तुमने अपनाया, ये मेरी खुश नसीबी है मुझे जो तुमने अपनाया, ये मेरी खुश नसीबी है मुझे जो तुमने अपनाया। अता है आपकी मैंने जो ऊंचा मर्तबा पाया, पता है आपकी मैंने जो ऊंचा मर्तबा पाया, पता है आपकी मैंने जो ऊंचा मर्तबा पाया। कहा सरकार ने फिर आज ही ये अक्द हो जाए, भतीजे के भी घर खुशहाली बाफजले खुदा आए। वो बोला जो रज़ाए आका हो उसमें ही खुश हैं हम, मेहरबान आप हैं तो फिर हमें किस बात का है गम। रसूल अल्लाह ने फौरन ही उनका अक्द करवाया, बहुत सा हलवा उस्माने गनी से लोग मंगवाया, किया हलवा भी वो उनके हवाले प्यारे आका ने, कहा जी भर के हलवा खाओ जाके तुम मसरत से, न थी उम्मीद इतनी जल्द ख्वाब हो जाएगा पूरा, था उनकी जिंदगी का वाकई ये कीमती लम्हा, यकीन होता न था ये देख करके अपनी आंखों पर, मेहरबान था तवस्सुल में नबी के खालिक अकबर। वहां से रुखसती पाकर वो पहुंचे बाखुशी घर पर, बड़ा ही खूबसूरत था वो उनके वास्ते मंजर, किया शुक्र खुदा दिल उसका ना भूले समाता था, किया शुक्र खुदा दिल उसका ना भूले समाता था, किया शुक्र खुदा दिल उसका ना भूले समाता था। वो घर का कोना कोना रोशनी से जगमगाता था, घर का कोना कोना रोशनी से जगमगाता था, वो घर का कोना कोना रोशनी से जगमगाता था। वो ज्यों ही हलवा खाने बैठे साइल की सदा आई, भूखा मैं कई दिन से खिला दो खाना है भाई, जो मुझ मजबूर भूखे शख्स को खाना खिलाएगा, बफज़ले खालिक अकबर वो लंबी उम्र पाएगा, मुसीबत उसके सर से टाल देगा खालिक अकबर, यकीनन खुशियों से आबाद हो जाएगा उसका घर, अगर बीमार भी होगा शिफा लम्हे में पाएगा, यकीनन उसके जीवन में खुशी का दौर आएगा। सदा साइल की सुनकर सारा हलवा दे दिया उसको, कहा अल्लाह की रहमत से अपना पेट तुम भर लो, तू फैले मुस्तफा रब ने तो खुशियों से नवाजा है, तवस्सुल में नबी के आज सब कुछ मैंने पाया।
फिर है इससे बढ़कर क्या। खुदा तौफीक देगा फिर कभी खा लूंगा मैं मीठा। दिया है आज जिसने कल भी देगा अपनी रहमत से। दिया है आज जिसने कल भी देगा अपनी रहमत से। दिया है आज जिसने कल भी देगा अपनी रहमत से। नहीं मायूस रहता है कोई भी उसकी कुदरत से। नहीं मायूस रहता है कोई भी उसकी कुदरत से। नहीं मायूस रहता है कोई भी उसकी कुदरत से। सवाली ने दुआ दी उम्र में बरकत खुदा बख्शे। न आए सामने मुश्किल हमेशा तू फले फूले। दुआ है बच्चों की किलकारियों से गूंजे घर आंगन। बफजले किबरिया खुशियों से भर जाए तेरा दामन। ये कह के बाखुशी साइल वहां से हो गया रुखसत। ये मंजर देखते ही झूम उठा वो बसद फरहत। गरज ये रात गुजरी बाखुशी मुश्किल न कुछ आई। नमाज़े फज्र की उसने अदा तस्कीने जा पाई। सहाबी से ये बावक्ते ज़ुहर आका ने फरमाया। निगहबानी खड़े होकर बाहर उस घर की फरमाना। सदा रोने की जो आए खबर देना मुझे आकर। नमाज़े असर पढ़ने आए बोले शाफ़े महशर। मेरे प्यारे सहाबी की है तुमने क्या कोई नेकी। जो जिब्रीले अमी की बात ना अब तक हुई पूरी। वो कुछ कह पाते इससे पहले ही जिब्रील आ पहुंचे। कह पाते इससे पहले ही जिब्रील आ पहुंचे। वो कुछ कह पाते इससे पहले ही जिब्रील आ पहुंचे। कहा खुश है बहुत ही या नबी रब्बुल उला इनसे। खुश है बहुत ही या नबी रब्बुल उला इनसे। कहा खुश है बहुत ही या नबी रब्बुल उला इनसे। रहमते वाला। खिलाया मांगने वाले को अपना बाखुशी हलवा। गवारा ये नहीं खालिक को हामी आप हो जिसके। पहाड़ उस पर मुसीबत का भला किस तरह से टूटे। इसी बाइस तो है दरियाए रहमत जोश पर आया। में इजाफा उम्र में खालिक ने फरमाया। गले से आपने जिस दम उन्हें आका लगाया था। ये रुतबा उस घड़ी ही खालिक अकबर से पाया था। अमल रब्बुल उला को इनका ये बेहद पसंद आया। करम जो खास रब्बे पाक ने सरकार फरमाया। अता से आपकी ही हो गई है उम्र में बरकत। सुभान अल्लाह है ये इंसान खुशकिस्मत। मोहब्बत आपकी है जिसके दिल में या रसूल अल्लाह। उसी से रहता है खुश दर हकीकत हर घड़ी अल्लाह। मोहब्बत
पाता है।